हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर, बिल्कुल नया है, आज से ही इसका स्टार्टअप हुआ है। और इसके पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीटली कवर किया था। आज हम प्रश्नावली 5.1 के अंतर्गत इसके पहले परिचय और 1-2 उदाहरण देखेंगे। ये समांतर श्रेणी है जिसको अंग्रेजी हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा है चैप्टर का नाम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, श्रेणी नहीं है, श्रेणी है, ध्यान देना। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, सीरीज आप देख रहे होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 अनंत तक। 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, जाते रह जाएगा। -3, -2, -1, 0। इस से हमने कुछ यहाँ पे लिखा। आप इस पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक पैटर्न सा है, एक खास पैटर्न है। वो पैटर्न क्या, उसको समझिए। जैसे हमने 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी पहले वाले के बाद दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। ये समझ में आई बात? आ गई होगी। 100 और 70 के बीच 30 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो +1 का डिफरेंस है। -3 में +1 करेंगे तो -2, -2 में +1 करेंगे तो -1, ऐसा। इसमें 3 3 3 सभी में या तो 0 प्लस करेंगे या तो 0 माइनस करेंगे। यहाँ पे -0.5 का डिफरेंस है। तो कहीं कहीं एक टर्म के बाद दूसरा टर्म, यानी एक पद के बाद दूसरे पद, दूसरा के बाद तीसरा, कुछ ना कुछ अंतर होता है। निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। एक खास पैटर्न है और इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक खास पैटर्न पर बना हुआ जो श्रेणी है उसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, खास हो गया। ये क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का सीरीज है। अब 2-3 चीज हमें ये समझने की बात है कि कोई भी सीरीज है, कोई भी श्रेणी है, तो उसका जो पहला पद होता है वो AP का पहला पद होता है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। और इसको हम लोग दिखाते हैं A1 से। पहला पद को क्या कहेंगे? A1, दूसरा को कहेंगे A2, तीसरा को कहेंगे A3, चौथा को A4 और डॉट 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 n तक अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे AN। समझ में आई बात? अब एक चीज ये क्लियर हो गया कि हमारे पास दिया हुआ सीरीज क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा करके हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन तो ये हो जाता है हमारा, ये पहला पद, दूसरा पद जो भी है, धनात्मक ऋणात्मक जो भी है उसको कोई लेना देना नहीं है। पहला A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3, ये चौथा A4, डॉट 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 अगर n तक है तो हम लोग कहेंगे AN। क्लियर है? अब देखिए, दूसरे घटाव पहला, यानी कि दूसरे में पहले घटाएंगे, चाहे तीसरे में दूसरे को घटाएंगे या चौथा में तीसरा को घटाएंगे, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा देंगे तो इस कंडीशन पर कुछ अंतर निकलेगा और उसको हम लोग कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर। और सारवंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इस बात को समझिए, CD या D जो भी कहें, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं, D कहते हैं उसको, तो A2 में A1 घटाएंगे, चाहे A3 में हम A2 घटाएंगे, चाहे A4 में हम A3 घटाएंगे, डॉट 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 AN+1 में AN घटाएंगे। क्या बात आई समझ में? बस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है? यानी AN में अगर AN तक है तो AN में हम लोग AN-1 घटाएंगे। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको। तो इसका एक रूप बनता है। क्या बनता है? A+D, A+2D, A+3D प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? ये हमारे सीरीज बन जाते हैं। क्या बनते हैं? सीरीज। कि अगर पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो
दूसरा पद। उसी तरह से ये सीरीज बनता है और इसी को समांतर श्रेणी का व्यापक फॉर्म कहते हैं, जनरल फॉर्म है ये। क्या है? समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म है। तो बच्चों बस इसमें इतना ही है, इसमें कुछ किंतु परंतु विशेष नहीं है। आप समझिए, इस पैटर्न को देखिए, दोनों के बीच के अंतर को समझिए, अगला में पिछला को माइनस करके उसका कॉमन डिफरेंस सार अंतर निकालिए और वहां की इसका पैटर्न होता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, ऐसा। अब इसको पहले कुछ बनाने का प्रयास करते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में दे रखा है, बड़ा छोटा सा है, तो इसके परिचय में मात्र इतना ही है। ये दिया हुआ है, इसका आगे और भी हम आगे जाके देखेंगे कि इसका लास्ट टर्म क्या है ना। और ये तो अपरिमित है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित तक दिया है। बहुत सारा चीज में हम लोग को ये दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इसके आधार पर पहले कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसके बाद इसमें और क्या आता है बाद में देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये उदाहरण जो है हमारे एनसीईआरटी बुक में है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न को यह पढ़िए, एपी यानी ये समांतर श्रेणी है के लिए प्रथम पद ए और सार अंतर डी। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है हमारा ये पहला जो पद है 3/2, डी जब निकालते हैं तो इसके आगे वाले में यानी इसमें इसको माइनस करते हैं, 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1। क्लियर है? तो इसका हल है ये, बस ए और डी निकालना था। तो अगर ऐसा सीरीज आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दो अगले वाले पद में पीछे वाले घटा दीजिएगा तो हमारा सारवंतर हो जाएगा और पहला पद जो रहेगा टर्म है वो हमारा a1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो मैं बना दी। अब जैसे इसको समझिए, इसमें दे रखा है आपको बताना है कि कौन एपी में है, और जो एपी में है तो उसका अगला दो पद लिखिए, और अगर एपी में नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि a1 a2 a3 a4, तो ऐसा करते हैं हम a2 में a1 को माइनस करते हैं तो 10 घटाओ 4 6, a3 में a2 को घटाते हैं 16 घटाओ 10 तो 6, a4 में a3 घटाते हैं तो 22 घटाओ 16 बराबर 6, 6 सब में आ गया। यानी कॉमन डिफरेंस कितना है? समान है, ठीक है। अतः इसका अगला जो दो टर्म होगा, है ना, अगला दो पद जो होगा वो क्या हो जाएगा? सोचिएगा, 22 है, 22 में 6 जोड़ देंगे 28, और 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34। आई दो अगला टर्म हो जाएगा। जैसा इसको ले लेते हैं, इसमें भी a2 में a1 करते हैं तो -1 -1 तो हमारा आ जाएगा -2। फिर a3 में -a1 करते हैं, -3 में -1 करते हैं, ये भी -2। a4 में a3 घटा देते हैं तो -5 -3, ये भी हमारा -2 आता है। इसमें भी कॉमन डिफरेंस समान है, तो इसका भी अगला दो पद आप लिख सकते हैं। अगला दो पद क्या हो जाएगा? समझिए, -5 है, उसमें प्लस कर दीजिए। आप क्या करेंगे? -2 तो -7, -7 में -2 प्लस कर दीजिए तो -9। यही दो आंसर हो जाएंगे इसके। इसी तरह इसमें आइए, अब इसमें देखिए क्या होगा कि a2 में जब a1 माइनस करेंगे 2 घटाओ 2 तो ये आ गया 4, a3 में a2 माइनस करेंगे -2 माइनस ये 2, ये भी आएगा माइनस, ये आता है घटाना है, ये आ जाएगा -4। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें 1 4 1 4 है ना, तो यह एपी नहीं है, चूंकि डी बराबर नहीं है। डी क्या है? सारवंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ये सीरीज हमारा एपी नहीं होगा। यहां देखिए, a2 में a1 घटा दीजिए तो 1 -1 0, a3 में a2 घटा दीजिए तो 1 -1, ये भी 0, a4 में a3 घटा दीजिए, a4 हमारा 2 है, 2 घटावे ये भी 1। यहां भी देखिए d बराबर नहीं है, तो d जब बराबर नहीं है अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, और नहीं है तो अगला दो टर्म हम नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस बात को समझिए।
सबसे पहले हम पहला पद यानी ये हमारा A1, A2, A3, A4 ऐसा, अगर हम सारबंतर निकालते हैं तो हमारा ए हो गया। सारबंतर अगले में पिछला को माइनस करेंगे, अगले में पिछला को माइनस करेंगे, अगले में पिछला को माइनस करेंगे, अगर बराबर आ रहा है तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। इस आधार पर जब कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो अगला टर्म हम निकाल लेंगे। तो इस बात को समझने की चीज है, बस इसमें इतना ही है। और आगे देखेंगे जब हम इसका एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे उसके बाद आगे लेकर हम चलेंगे। तो आज इतना नहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए और कुछ काम भी है, इसलिए आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस आज इसी वीडियो में रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए विशेष मैथ्स क्लासेस ऑन यूट्यूब। धन्यवाद।